हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 7.4 के क्वेश्चन नंबर 21 तक प्रश्नों को सॉल्व कर लिया था। आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22 से प्रश्नों को सॉल्व करना। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका इस प्रकार से दिया है, इंटीग्रेशन x+3 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू डी एक्स। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आप डायरेक्ट तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको इसमें कुछ ना कुछ एल्गोरिथम मानना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि आपका जो x+3 अंश है वह इक्वल है a डी बाई डी एक्स, हर का अवकलन, हर कितना आपका है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 और प्लस का b। ये हमने एल्गोरिथम मान लिया। फिर इसका मैं अवकलन कर देता हूं तो हो जाएगा आपका x+3 इक्वल टू ए है। इसका आप अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x माइनस का 2 और प्लस का b। ओके, अब आपको x+3 के जगह पर इस क्वेश्चन में आपको a 2x माइनस 2 प्लस का b रखना है। तो रख देते हैं x+3 के जगह पर a वैल्यू मैं रखूंगा क्वेश्चन में। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा a 2x माइनस 2 प्लस का b डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 इंटीग्रेशन और dx। इसको मैंने मान लिया कि ये हमारा समीकरण 1 है। ओके, अब यहां से आप इस वाली वैल्यू से a और b का मान निकाल करके इस समीकरण 1 में आपको रखना है। तो मैं ये आपको रफ कार्य करके साइड में दिखा देता हूं कि कैसे आपको a प्लस b का मान निकालना है। तो x+3 बराबर आपको दिया है a 2x माइनस का 2 और प्लस का b आपका है। तो यहां से आप आगे सॉल्व कर लीजिए। तो x+3 बराबर हो जाएगा a इंटू का 2x माइनस 2a और प्लस का b। यहाँ आप क्या करेंगे, जो x वाली वैल्यू है x के साथ कंपेयर, और जो आपकी नंबर वाली वैल्यू है नंबर के साथ कंपेयर कराएंगे तो a और b का मान मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कंपेयर कराएंगे तो 2ax बराबर x से कैंसिल, तो a का मान आपको मिल जाएगा 1/2। ओके, और यहाँ से नंबर वाली वैल्यू को नंबर वाली वैल्यू से कंपेयर कराएंगे तो माइनस का 2a और प्लस का b आपका बराबर 3। अब यहाँ पर a का मान यदि मैं 1/2 रख देता हूँ तो b का मान निकल जाएगा। तो रख देते हैं, तो माइनस का 2 गुणे a का मान 1/2 अब प्लस का b बराबर 3। a2 से a2 कैंसिल, तो b बराबर आपको मिल जाएगा 4। अब a की वैल्यू आपको मिल गई 1/2 और b का मिल गया 4। अब ये दोनों वैल्यू मैं समीकरण 1 में रख देता हूं। तो रख देते हैं, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा a का मान आपका कितना है 1/2 2x माइनस 2 प्लस b का मान आपका है 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 इंटू का dx। ओके, अब मैं इस वैल्यू को हर के साथ अलग और ये 4 को हर के साथ अलग लिख करके समाकलन कर देता हूं। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/2 2x माइनस 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 इंटू का dx। फिर 4 है तो 4 ले लेते हैं, समाकलन एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 5 इंटू का dx। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से आपका 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर लेता हूं। तो सॉरी, इसको मैं बाहर रख लिया। फिर आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x माइनस का 2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस 5 इंटू dx।
फिर बीच में प्लस है, ये 4 भी आपका कांस्टेंट है, उसको मैं बाहर कर लेता हूं। तो 4 कांस्टेंट है, उसको बाहर कर लिया। इंटीग्रेशन dx अपान हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और -5। ओके, अब यहाँ पर 1/2। अब यहाँ पर यदि मैं इस वाली वैल्यू को, हर वाली वैल्यू को t मान लूं, उसका अवकलन कर दूं, तो हमारा ऊपर वाली वैल्यू आ जाएगी। तो लिखेंगे कि माना कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 5 बराबर t मैंने मान लिया। एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 5 बराबर t मैंने मान लिया। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा 2x माइनस 2 बराबर dt अपान dx। आपको वैल्यू चाहिए केवल 2x माइनस 2 की, तो यहाँ से 2x माइनस 2 इंटू dx बराबर आपको मिल जाएगा dt। यानी अब मैं 2x माइनस 2 इंटू dx की जगह पर केवल dt यूज करूंगा, तो उसके जगह पर dt केवल यूज कर लेते हैं। तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन dt अपान, इसको पूरे को हमने माना है t हो जाएगा, फिर प्लस 4। अब इसको आपको एक फार्मूले का रूप देना है, एक स्क्वायर के फॉर्म में लाना है। तो कैसे लाएंगे, तो उसको समझिएगा आप। dx अपान एक्स स्क्वायर, मान लीजिए ए स्क्वायर का काम कर रहा है, फिर -2x है, तो इसको आपको 2ab के रूप में तोड़ना है। तो 2 a का मान आपका x है और b का मान मान लीजिए 1 है। तो आपको इसको ऐसे तोड़ना रहता है कि आपस में मल्टीप्लाई करने पर फिर आपको वही मिल जाए। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 करेंगे तो आपको 2x भी मिल जाएगा, आपको 2ab भी हो जा रहा है और 2x भी मिल जा रहा है। फिर प्यारे दोस्तों, ये जो आपका -5 है, इसको मैं +1 और माइनस का 6 लिख दिया। जो माइनस का 5 है, इसको +1 -6 लिख सकते हैं। तो आपका एक फार्मूला बन गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एक का स्क्वायर करेंगे एक ही होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। तो इसको आगे सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा, इसको 1 टाइम और लिख लेते हैं। तो dt अपन t प्लस 4, ये आपका एक फार्मूले का रूप में आ गया। किसके फार्मूले में, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस हो गया। अब 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 को हम लिख सकते हैं √6 का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर है। इसको आप एक तरीका और सॉल्व कर सकते हैं। इसको मान लीजिए i1 है और इसको मान लीजिए i2 है, अलग अलग इंटीग्रेशन करके आपस में जोड़ दीजिए। इसको i1 मान लीजिए, इसको i2, और अलग अलग इंटीग्रेशन करके आपस में जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं आपको डायरेक्ट दोनों का समाकलन साथ ही साथ करते आपको बताऊंगा। तो देखते हैं। तो यहाँ पर dt अपन t का समाकलन क्या होता है, log t प्लस a4 है। अब आपका dx अपन x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का आपका समाकलन का फार्मूला होता है 1/2a log x माइनस a डिवाइडेड बाई x प्लस a प्लस का c। तो उस फार्मूले को यहाँ पर आपको नोट कर देना है। तो हो जाएगा, क्या होता है, 1/2a, a का मान कितना है, √6 log x प्लस a, सॉरी x माइनस a। तो यहाँ पर x का मान कितना है, x माइनस 1, और माइनस का a, तो माइनस, और a का मान आपका कितना है, √6 डिवाइडेड बाई x प्लस a, तो x माइनस 1 प्लस √6, और प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। यहाँ तक आपको क्लियर है। उसके बाद से आपको यहाँ पर t का मान रख देना है। तो यहाँ पर मैं t का मान रख देता हूं, तो हो जाएगा log x स्क्वायर माइनस 2x, x स्क्वायर माइनस 2x और माइनस का 5। यहाँ से आप 2 से कैंसिल करेंगे 4 को, तो 2 हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका 2 डिवाइडेड बाई √6 log, यहाँ पर नोट कर दीजिए, x माइनस 1 माइनस का √6 डिवाइडेड बाई x माइनस 1 प्लस का √6 प्लस का आप समाकलन का स्टेल लगा दीजिए c। ये यहाँ पर आपका 1/2 छूट गया है, तो 1/2 को लेते चलिए साथ में, 1/2, फिर यहाँ पर भी हो जाएगा 1/2।
तो इस तरीके से आपका यही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन 5x + 3 डिवाइडेड बाय √x² + 4x + 10 इंटू का dx। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब भी आपका ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ एल्गोरिथम मानना होता है। तो मानते हैं कि आपका जो 5x + 3 है वह इक्वल है a d/dx, हर का अवकलन हर आपका x² प्लस का 4x प्लस का 10 और प्लस का b। ओके, अब इसका अवकलन कर देते हैं तो आपको मिल जाएगा 5x प्लस का 3 a है, इसका अवकलन करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2x प्लस का 4 और प्लस का b। ओके, अब क्या करूंगा, जो 5x + 3 आपका क्वेश्चन में दिया है उसके स्थान पर हमको 2x + 4 और प्लस का b रख देना है, तो रख देते हैं। तो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन a 2x प्लस का 4 और प्लस का b डिवाइडेड बाई √x² प्लस का 4x और प्लस का 10 इंटू का dx। ओके, अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको आप मान लीजिए कि समीकरण 1 है। अब यहाँ से आपको a और b की वैल्यू निकाल करके समीकरण 1 में रख देना है। तो a और b की वैल्यू निकाल लेते हैं साइड में रफ कार्य के रूप में, तो हो जाएगा आपका 5x प्लस का 3 इक्वल टू a 2x प्लस 4 और प्लस का b आपका दिया हुआ है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5x प्लस का 3 इक्वल टू a का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2ax प्लस का 4a और प्लस का b। अब यहाँ से आपको x वाली वैल्यू को x के साथ कंपेयर और नंबर वाली वैल्यू को नंबर के साथ कंपेयर करा देना है, तो हो जाएगा आपका 2ax बराबर 5x, x से कैंसिल, तो a बराबर आपको मिल जाएगा 5/2। ओके, अब a की वैल्यू आपको 5/2 मिल गया, नंबर वाली वैल्यू को नंबर के साथ कंपेयर कराएंगे तो आपको मिल जाएगा 4a प्लस का b बराबर 3। अब यहाँ पर a का मान रख देते हैं तो 4a का मान आपका है 5/2 और प्लस का b बराबर आपको मिल जाएगा 3। 2 से यहाँ से कैंसिल करिए तो 2 दूना 4, तो b का यहाँ से मान आपको मिल जाएगा -7। अब आपने निकाल लिया b का मान -7 और a का मान 5/2। इसको मैं समीकरण 1 में रखता हूं। a का मान कितना लेना है आपको, 5/2 2x प्लस का 4 और प्लस b का मान आपको लेना है -7, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा -7 डिवाइडेड बाय हो जाएगा √x² प्लस का 4x और प्लस का 10 और इंटीग्रेशन dx यहाँ पर आपका हो जाएगा। अब क्या करना है प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन में आपको इनको अलग अलग समाकलन के रूप में लिख देना है। 5/2 2x + 4 डिवाइडेड बाय हर वाली वैल्यू -7/, हर वाली वैल्यू और अलग अलग समाकलन कर देना है। तो इसको मैं अलग अलग लिख देता हूं, तो हो जाएगा आपका 5/2, आपका कांस्टेंट है 5/2, तो इसको मैंने बाहर रख लिया। इंटीग्रेशन 2x + 4 और डिवाइडेड बाई x² + 4x + 10 x² प्लस का 4x और प्लस का 10 a√। ओके, फिर उसके बाद से बीच में माइनस है 7 है, फिर हर वाली वैल्यू नोट कर लीजिए, तो हो जाएगा आपका x² प्लस का 4x और प्लस का 10 इंटू का dx, और यहाँ पर आप लगा दीजिए समाकलन का साइन। ओके, यहाँ बीच में माइनस। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब आपको करना क्या है, यदि मैं इसको t मान लूं, x² + 4x + 10 को t मैं मान लूं, तो हमारा काम बन जाता है। इसको t मानने पर ये वाली वैल्यू आ जाती है, तो मान लेते हैं। तो लिखेंगे माना कि x² प्लस का 4x प्लस का 10 बराबर t। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा 2x + 4 बराबर
डी टी अपन डी एक्स। आपको वैल्यू चाहिए 2x प्लस 4 का, तो यहाँ पर आपको 2x प्लस 4 इंटू का dx बराबर हो जाएगा dt। यानी अब मैं 2x प्लस 4, यहाँ पर dx भी है, इंटू dx की जगह पर केवल dt यूज करूंगा। तो यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 5/2 dt अपन, इसको आपने माना है t और इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए, फिर माइनस इंटीग्रेशन 7/√। अब देखिए a आपकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, इसको आपको एक स्क्वायर का रूप देना है। तो स्क्वायर का रूप देने के लिए सबसे पहले आप इस कांस्टेंट को भी बाहर कर लीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा dx, ये साथ हो जाएगा, बीच में माइनस है तो माइनस, ओके। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, इसको एक स्क्वायर का रूप देना है, तो a आपका a स्क्वायर हो जाएगा, जो x स्क्वायर है a स्क्वायर। अब 4x को 2ab के रूप में कैसे लिख सकते हैं, 2a का मान आपका x है ही, और b का मान यदि आप 2 ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर तीनों का 4x भी आ जाएगा और 2ab के फॉर्म में आ गया है। यानी आपका b का काम कौन कर रहा है, 2, तो हमको 4 चाहिए, तो 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 4 और प्लस का 6 लिख सकता हूँ। यहाँ तक क्लियर है आपको, मैंने 10 को प्लस का 4 और प्लस का 6 लिख दिया। अब a आपका हो जाएगा 5/2, 1/√t को मैं क्या लिख सकता हूँ, t पर पावर माइनस का 1/2 इंटू का dt, फिर माइनस का 7 इंटीग्रेशन dx अपन, एक इसका स्क्वायर है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका x प्लस 2 का होल स्क्वायर। 6 को आप क्या लिख सकते हैं, √6 का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा √6 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर आप लगा दीजिए करड़ी, ओके। यहाँ तक आपका क्लियर है। अब आपका इसको आपको सिंपल तरीके से समाकलन कर देना है, तो 5/2 t पर पावर माइनस का 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय माइनस का 1/2 प्लस का 1, अब माइनस का 7। अब आपका dx अपन √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। आपका एक क्वेश्चन, dx अपन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है कि log x प्लस √x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस का c, इसका समाकलन होता है, तो वही फार्मूला यूज कर लेते हैं। तो हो जाएगा आपका log x का मान कितना है, x प्लस 2, और √ आपको लिख लेना है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का मान कितना है, एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी √6 का होल स्क्वायर 6, फिर प्लस का आप समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब यहाँ से आगे आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका 5/2, t पावर माइनस 1/2 में से आप प्लस का 1 घटाएंगे तो आपको मिलेगा t पावर 1/2, और नीचे आपका माइनस 1/2 प्लस 1 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा 1/2, ओके। फिर माइनस का 7 log a आपका 2x प्लस का 2 ही होगा। उसके बाद से इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिल जाएगा x स्क्वायर प्लस का 4x और प्लस का 10, अब प्लस का आप समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। यहाँ तक क्लियर है। अब यदि आप नोट करना चाहते हैं तो इसको आप नोट कर सकते हैं। अब मैं इसको आगे बताता हूं। तो यहां से 2 जो आपका है यह ऊपर जाएगा, तो आपका हो जाएगा 5/2 गुणे 2 हो जाएगा, इंटू t पे पावर 1/2 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस है तो माइनस 7 log, अब हो जाएगा आपका 2x प्लस का 2, फिर प्लस का √x स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यहाँ तक आपको क्लियर है। अब 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 1 अब t पे पावर 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, √t, फिर माइनस 7 log 2x प्लस 2, फिर उसके बाद से प्लस √x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10,
अब प्लस का आप समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। उसके बाद से यहाँ पर आप t का मान रख दीजिए। t आपने कितना माना था, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस का 10, फिर माइनस 7 लाख हो जाएगा 2x प्लस 2, फिर उसके बाद से प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस का 4x प्लस का 10, अब प्लस का समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन dx अपान एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर है, बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है x tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, ऑप्शन डी आपको दिया है tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस c, और ऑप्शन सी आपको दिया है x प्लस 1 tan इनवर्स x प्लस c, और ऑप्शन डी आपको दिया है tan इनवर्स x प्लस c। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको हर वाली वैल्यू को एक स्क्वायर के फॉर्म में लाना है, तो ला देते हैं। तो dx अपान a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2x को आपको 2ab के रूप में लिखना है, तो 2 a का मान x है ही और b का मान मैं 1 ले लेता हूं। तो 2 इंटू एक्स इंटू 1 कराएंगे तो आपको 2x भी मिल जा रहा है और एक 2ab के फॉर्म में आ गया। तो b का काम कौन कर रहा है, a। तो क्या करेंगे, मैं 2 को प्लस का 1 और प्लस का 1 लिख सकता हूं, तो हमारा काम भी हो जा रहा है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, अब प्लस का 1 है तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, dx अपान किसका स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका x प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 का स्क्वायर। तो आपका एक फार्मूले के रूप में आ गया, होता है आपका फार्मूला dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर का फार्मूला होता है tan इनवर्स x बाई a प्लस का c। तो यहाँ पर वही फार्मूला आपको लगा देना है, tan इनवर्स x बाई a प्लस का c। x का काम कौन कर रहा है, x प्लस 1 और डिवाइडेड बाई a का काम, a का मान कितना है 1 प्लस समाकलन कांस्टेंट c। तो यहां से आपका हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस 1 प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब देखते हैं प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 आपका इस प्रकार से दिया है, समाकलन dx अपान रूट ओवर 9x माइनस 4x स्क्वायर। ए भी आपका बहुविकल्पी टाइप का क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला ऑप्शन आपका ये है 1/9 साइन इनवर्स 9x माइनस का 8 डिवाइडेड बाई ए प्लस का c। ऑप्शन बी आपको दिया है 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का c। ऑप्शन सी आपको दिया है 1/3 साइन इनवर्स 9x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 8 प्लस का c। और ऑप्शन डी आपको दिया है 1/2 साइन इनवर्स 9x माइनस 8 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का c। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सबसे पहले आपको dx अपान रूट ओवर, अब आपको इसको एक फार्मूले का रूप देना है। तो 9x को मैं यहां से मैं दोनों में माइनस कॉमन ले लेता हूं, तो आपका हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस का 9x। मैंने माइनस कॉमन लिया तो जो प्लस माइनस वाली वैल्यू थी प्लस हो गया, अब प्लस वाली वैल्यू माइनस। तो यहाँ पर आपका एक बार और लिखते हैं dx अपान रूट ओवर a। आपको 4x स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2x का होल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया a स्क्वायर। ओके, और 9x को मैं 2ab के फॉर्म में लिखता हूं, तो 2 a का मान आपका 2x है ही, और b का मैं मान क्या लूं कि हमारा लास्ट में कटने पर यही आ जाए। तो b का मान यदि मैं 9/4 ले लेता हूं, यदि आप b का मान 9/4 लेते हैं तो 4 और a 4 कैंसिल होगा, फिर फाइनली आपका 9x मिल जाएगा। ओके, यानी हमको 9/4 b का मान लेना पड़ेगा। तो 9/4 b का मान लेने के लिए हमको 81/16 जोड़ना भी पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो जोड़ और घटा देते हैं, तो 81/16 जोड़ भी दिया और माइनस 81/16 घटा भी दिया। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब क्या करना है आपको, ए हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपान रूट ओवर a आपका किसका स्क्वायर है,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिर माइनस का 2ab, यानी ए आपका 2x माइनस का 9/4 का होल स्क्वायर का फार्मूला है। अब प्यारे दोस्तों, ए जो वैल्यू है आपका माइनस का 81/16 ब्रैकेट के अंदर है और ब्रैकेट के बाहर माइनस भी लगा है, तो जब आप इसको ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे तो जो आपका माइनस का 81/16 है बाहर माइनस होने की वजह से आपका प्लस के रूप में बाहर आएगा, तो आपका हो जाएगा 81/16। ओके, अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx अपन रूट ओवर, इसको मैं आगे ले लेता हूं प्लस वाली वैल्यू को और माइनस वाली वैल्यू को उधर लिख लेता हूं, तो हो जाएगा आपका 81/16 माइनस 2x माइनस का 9/4 का होल स्क्वायर और dx है ही आपका। अब यहां से आपको प्यारे दोस्तों क्या करना है, ए आपका, तो प्यारे दोस्तों यहां से आप आगे देखिए, ए आपका ए स्क्वायर का काम कर रहा है, लेकिन आपका ए एक्स स्क्वायर का काम कराने के लिए मैं क्या करूंगा, एक 2x माइनस 9/4 को टी मान लेता हूं। तो मान लेते हैं कि माना कि 2x माइनस का 9/4 बराबर टी मैंने मान लिया। अब दोनों तरफ अवकलन करने पर आपको मिल जाएगा 2 बराबर dt अपन dx। आपको वैल्यू चाहिए केवल dx का, तो यहां से आपको मिल जाएगा dx बराबर dt अपन 2। तो अब मैं dx के जगह पर dt अपन 2 इस क्वेश्चन में रख दूंगा, तो रख देते हैं। तो आपका हो जाएगा dx की जगह पर dt अपन 2 रखना है, तो 1/2 कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर कर लेता हूं और हो जाएगा आपका dt अपन रूट ओवर 81/16 को मैं लिख सकता हूं 9/4 का होल स्क्वायर माइनस, इसको मैंने क्या माना है t, तो एक t का होल स्क्वायर। अब आपका यह एक फार्मूले के रूप में याद आता है, आपका फार्मूला होता है dx अपन रूट ओवर x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर बराबर होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस का c। तो उसी पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स x का काम कौन कर रहा है t डिवाइडेड बाई a का काम कौन कर रहा है 9/4 प्लस का आप समाकलन कांस्टेंट लगा दीजिए c। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स t का मान आपने कितना माना था 2x माइनस 4, तो हो जाएगा आपका 2x माइनस का 9/4 और डिवाइडेड बाई 9/4 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। अब इसको आगे भी सॉल्व कर लेना है, तो 1/2 हो जाएगा साइन इनवर्स, इसको आप सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो आपको मिलेगा 8x माइनस का 9 और a4 से कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे मिलेगा केवल और केवल 9 और प्लस का समाकलन कांस्टेंट c। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका 1/2 साइन इनवर्स 8x माइनस 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस का c, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस तरीके से आप ऑप्शन नंबर बी के साथ चले जाएंगे। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको बताया क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 24 और क्वेश्चन नंबर 25 सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन बिल्कुल डिटेल में। इस तरीके से आपकी ये प्रश्नावली 7.4 पूरी तरह से कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रश्नावली 7.5। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में चाहे प्रश्नावली 7.1 हो, 7.2, 7.3 या 7.4 में किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं उसका एक बेहतर वीडियो और अच्छी तरीके से प्रोवाइड कराने का प्रयास करूंगा। तो वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे इस क्लास का लाभ और भी स्टूडेंट को मिलता रहे। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। धन्यवाद।